और अगर आपने ये अच्छी तरीके से कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होगे। कुछ ही दिन बचे हुए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर्स के अंदर तो 100 लाने ही लाने हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 7 दिन के अंदर कैसे आप 100/100 के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं एकदम लिख के दे रहा हूं, अगर आपने सारी चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो किया तो 100/100 पक्का आ जाएंगे। तो अब करना कैसे है, क्या है, 7 दिन की पूरी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं 7 डे पे आपको क्या करना है। रिवर्स फॉर्म में जाएंगे और एक के बाद एक देखना स्टार्ट करेंगे। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं होगा कि दिन भर कंप्यूटर पढ़ रहे हो। 2 से 2.5 घंटे डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड आप उसको दे दोगे, उतना आपके लिए सफिशिएंट है कंप्यूटर्स के लिए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर अराउंड 15 मार्क्स का एक प्रोग्राम और उसके बाद 5 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, थ्योरी पोर्शन। 20 मार्क्स एक दिन के अंदर अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर दोनों के ऊपर कमांड लेनी पड़ेगी, उनके प्रोग्राम्स के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको ओवरलोडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। थ्योरी पोर्शन आ जाता है इनकैप्सुलेशन से, उसके डेफिनेशंस एंड ऑल अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू प्लस थ्योरी आपको करना होगा। तो डे 7 पे आपको क्या करना है, पीवाईक्यू, थ्योरी, उसके बाद इनकैप्सुलेशन और बाकी सारी चीजें। डे 6 पे चलते हैं, क्या करना है, आपको स्ट्रिंग के ऊपर ध्यान देना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग कहते हैं कि सर स्ट्रिंग से डर लग रहा है, स्ट्रिंग से डर लग रहा है, वहां पे आप सबसे जो बड़ी गलती करो, बेसिक्स पे काम नहीं करते हो। बेसिक्स पे काम कैसे करना है, आपको वहां पे सिंपल सी चीज है कि पहले कैरेक्टर्स के ऊपर कमांड लो। कैरेक्टर्स कैसे, सिंगल कोट्स वाले के ऊपर पहले कमांड ले आओ, उसके बाद ही क्या करना है, आपको डबल कोट्स में जाना है। मेजर प्रॉब्लम यहीं पे आती है। आप क्या करते हो, सिंपल सी चीज है, स्ट्रिंग चैप्टर का नाम देखा, डायरेक्ट स्ट्रिंग पे कूद गए, कैरेक्टर्स के ऊपर काम ही नहीं किया। कैरेक्टर्स बिल्डिंग ब्लॉक है स्ट्रिंग के, तो पहले क्या करिए, कैरेक्टर्स पे काम करिए, फिर स्ट्रिंग पे जाइए। और ट्राई करिए कि सारे के सारे फंक्शंस आप जो है, जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इन सबके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए इसके अंदर 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज तो उसका यूज पता होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस बात है, आप नहीं करोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि ये इनपुट्स क्या लेते हैं, और तीसरा आपका इसका रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप एक ऐसी चीज है जो कि कई बार इसके पहले भी बैचेस में बच्चों को 99 पे लाके रोक दिया। क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप को आप हल्के में लेते हो और वहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। दैट मींस आउटपुट का डेटा टाइप क्या होगा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगली बात करते हैं प्रोग्राम्स को। तो अगर आपको प्रोग्राम्स करने हैं तो सर कौन से प्रोग्राम करें, कहां से करें, तो मैं आपको 2 सजेशन दूंगा। पहली चीज तो आप क्या करो, पीवाईक्यूज उठा के करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी एक बढ़िया जो है आप रेफरेंस बुक को यूज कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ पे जो नीचे आ रहा है बैनर के अंदर, ये वाली रेफरेंस बुक तो बेस्ट है, नाम ही उसका द चीट कोड है। ठीक है, आगे बात करते हैं आउटपुट प्लस पीवाईक्यू। आउटपुट इंपॉर्टेंट है सबस्ट्रिंग के अंदर, कंपेयर टू के अंदर। उसके बाद फिर आपका बात करते हैं ब्लैंक स्पेस के अंदर, इसको कैसे चेक करना है, आपका टू क्या करता है, ये सारे के सारे आपके आउटपुट्स आपको पता होने चाहिए। पीवाईक्यूज वापस से लगाना है, तो अगर आपकी अच्छी रेफरेंस बुक है तो उसके अंदर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दिए रहेंगे और इसके अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डे 5 पे आपको क्या करना है। एरे 15 मार्क्स फ्री के, मैं हमेशा बोलता हूं 15 मार्क्स फ्री के हैं। एरे की 1 शॉट वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लेना। 2 से 3 1 शॉट वीडियोस एरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, जिसमें समझ में आ जाएगा, वो वाली देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोग्रामिंग जो होते हैं सिंगल डायमेंशन एरे के फिक्स हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है, फिक्स है प्रोग्राम भाई, फ्री के मार्क्स मिलते हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर लो। फिर आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना है उन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एरे के अंदर आपको पता है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एरे तो आपको समझ लीजिए 15 मार्क्स जो है फ्री के मिल जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपको वापस से क्या करना है, आउटपुट निकालना है, थ्योरी पे काम कर लेना है एरे के अंदर। एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब स्क्रिप्टेड वैल्यू क्या होती है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये अगर नहीं पता होगा तो पढ़ जरूर लेना। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या करता है, 100 नंबर लाने से रोकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग किसके, डे 4 पे चलेंगे नंबर्स। नंबर्स के अंदर बात करें तो सब लोग क्या करते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर, ये नंबर, वो नंबर, मैजिक नंबर, इविल नंबर, जितने तरीके के नंबर दिमाग में आते हैं सब लोग सब कुछ करने पे चले जाते हो। लेकिन आपको नंबर्स के नाम नहीं रटने, इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है, वापस से बता रहा हूं, नंबर्स के नाम पे रटने पे कुछ नहीं रखा हुआ है। आपका आईसीएसई बोर्ड क्या करता है ना, जावा के अंदर आपसे डिजिट्स, आपको नंबर्स के ऊपर डिजिट्स कैसे काम करती है उस पर कमांड होनी चाहिए। आपको फैक्टर बेस पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे फैक्टोरियल बेस प्रोग्राम, जो कि नंबर्स के ऊपर होते हैं, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। फिर आप क्या करोगे, वापस से ये तीनों चीज पे कमांड लेने के बाद आप क्या करोगे, कोई भी एक अच्छी रेफरेंस बुक्स उठाओगे और उसके अंदर के जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लोगे। तो आपको क्या करना है, नंबर्स पे कमांड लाने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिट्स के ऊपर काम करना है, फैक्टर बेस पे काम करना है, फैक्टोरियल पे काम कर लेना है। इतने से ही सारे नंबर्स आपके बन जाएंगे। उसमें रिवर्स आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा, कंपोजिट आ जाएगा, XYZ ABCD, सारे इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स पे ही काम करते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं जाता है। एक और चीज आती है इवेंचुअल सम, जो कि 10th के लेवल पे ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, 11th और 12th के लेवल पे होता है। कई बार स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए आपकी बुक्स में दिया रहता है, लेकिन आप इन्हीं 3 पे काम कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। बात करते हैं डे 3 पे आपको क्या करना है। डे 3 पे आपको इटरेशंस पे सबसे ज्यादा कमांड अपने ले जाना है।
जावा का कोई सबसे बड़ा बेसिक है ना, तो वो है आपका लूपिंग। तो आप कोई भी स्टेटमेंट उठा के देखते हो, सब में क्या लगता है, लूप लगता है। तो आपको डे 3 जो रहेगा उस पे इटरेशन पे कमांड ले आनी है। उसमें क्या करना है आपको, फॉर कैसे काम करता है, व्हाइल कैसे काम करता है, डू व्हाइल कैसे काम करता है, ये तीनों चीजें आपको उसका ड्राई रन पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सिंटेक्स इन सब के अच्छी तरीके से याद होंगे और आपको कन्वर्जन कराना आना चाहिए। आपस में कन्वर्जन क्यों? क्योंकि आपका सेक्शन ए के अंदर कन्वर्जन नंबर दिलाएगा। दूसरी बड़ी चीज, हर एक प्रोग्राम को सीखने में आपको आसानी हो जाएगी। बात करते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स में क्या होता है ना, पैटर्न्स लोग सोचते हैं कि सर पैटर्न डर लग रहा है। पैटर्न्स को इस तरीके से मत देखो कि आपको वही शेप बनाना है। आपको पैटर्न से क्या करना है, सीखना है कि लूप काम कैसे करता है। इससे आप बेसिकली क्या करते हो, सीखते हो कि लूप काम कैसे कर रहा है। सिंपल सी यहाँ पे चीज। उसके बाद आपको सीरीज आपका क्वेश्चन बनता है। उसके लिए आप क्या करो, पीवाईक्यू उठाओ। और वापस से कहूंगा, एक अच्छी रेफरेंस बुक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक अच्छी रेफरेंस बुक कोई भी आपके पास अगर है तो वो यूज कर सकते हो। उसके अंदर आप जो है चीट कोड को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं डे 2 पे आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ये दैट मींस हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इफ एल्स की बात करें। इफ एल्स क्या करता है, सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स पे काम करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इफ एल्स में कुछ है ही नहीं, इसी ऑपरेटर्स पे पूरा का पूरा इफ एल्स काम कर रहा है। दैट मींस आपको इसके ऊपर क्लैरिटी लेनी है। उसके बाद फिर आप स्विच केस के ऊपर काम करोगे, जिसको हम लोग मेन्यू ड्रिवन भी कहते हैं। आपको इफ एल्स से स्विच केस में कन्वर्ट कराना आना चाहिए। डिफरेंसेस पता होने चाहिए, कैसे आउटपुट निकलता है ये पता होना चाहिए। टर्नरी ऑपरेटर जो कि अल्टरनेटिव कहलाता है किसका, इफ एल्स का, इसके ऊपर अच्छे से कमांड कर लेना। क्वेश्चंस नहीं बनाने के लिए आते हैं यहाँ पे, आपका क्या कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर वापस से आपको क्या करना है, जैसे ये हो जाए पीवाईक्यू लगा लेना। और नेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे सेट आता है जिसके अंदर नेक्स्ट करके लिखा रहता है, नेक्स्ट करके लिखा रहता है। तो ये सारे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इफ एल्स के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस पर प्लीज अच्छे से कमांड बना लीजिएगा। उसमें क्या होता है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, वहां पे मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन वाली। ठीक है, डे 1 पे बात करते हैं क्या करना है। डे 1 पे आपको रिवीजन करना है। 9th क्लास में आपने जो भी जावा पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी है तो भी उठाना, एक काम करना, किताब उठाना और स्टार्टिंग के कुछ पेजेस उठा के रिवाइज कर लेना। उससे फाउंडेशन अपनी बिल्डअप कर लेना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है, थ्योरी ऑफ पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स क्या होता है, प्लस प्लस ए प्लस प्लस, प्रीफिक्स क्या होता है, प्लस प्लस ए। इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो अब वापस से चलते हैं। आप देखिए मैंने रिवर्स फॉर्म में तो आपको बता दिया, वापस से चलते इधर। तो डे 1 पे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद डे 2 पे क्या करना है, डिसीजन मेकिंग पे जाना है। डे 3 पे कहां जाना है, लूप पे जाना है। डे 4 पे कहां पे जाना है, नंबर्स पे जाना है। डे 5 पे आपको एरे पे, डे 6 पे आपको कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग के ऊपर काम करना है। डे 7 पे आपको क्या करना है, फंक्शन और कंस्ट्रक्टर पे काम करना है। और अगर आपने ये अच्छी तरीके से कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात मैं एक बार नहीं, इसके पहले भी बैचेस में बोल चुका हूं और बच्चे यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके मार्क्स अपने ला चुके हैं। सो कोई भी दिक्कत परेशानी हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और मिलते हैं 100 मार्क्स के साथ। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ।